अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। द टॉपिक ऑफ आवर टुडेज लेक्चर इज़ अबाउट स्पाइनल कॉर्ड। लास्ट लेक्चर में हमने हाइंड ब्रेन को डिस्कस किया था, आज हम स्पाइनल कॉर्ड को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। द स्पाइनल कॉर्ड इज़ अ लॉन्ग कॉनिकल स्ट्रक्चर अप्रोक्सीमेटली एज थिक एज अवर लिटिल फिंगर। स्पाइनल कॉर्ड जो है वो एक लॉन्ग और एक कॉनिकल स्ट्रक्चर है। कॉनिकल मीन्स होता है कोन लाइक, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड जो है वो एक कोन लाइक स्ट्रक्चर है और कितना थिक होता है, जैसे हमारी लिटिल फिंगर है उतना ही जो है हमारा स्पाइनल कॉर्ड भी थिक होता है। द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इज टू डिस्ट्रीब्यूट मोटर फाइबर्स टू द इफेक्टर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, that is glands and muscles, and to collect somatosensory information to be passed on to the brain। अब स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शंस क्या क्या हैं। सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन ये है कि ये आपकी बॉडी के जो इफेक्टर ऑर्गन्स हैं, ठीक है। अब इफेक्टर ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, जैसे आपके ग्लैंड्स हो गए, जैसे आपके मसल्स हो गए जो फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड ग्लैंड्स और मसल्स मीन इफेक्टर ऑर्गन्स को मोटर फाइबर्स डिस्ट्रीब्यूट करता है। और सेकंड फंक्शन स्पाइनल कॉर्ड का ये है कि ये आपके बॉडी सेंसेस से सोमैटोसेंसरी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और उसको ब्रेन तक भेजता है। The spinal cord is protected by the vertebral column, which is composed of 24 individual vertebrae of the cervical, thoracic, and lumbar region, and the fused vertebrae that make up the sacral and coccygeal portion of the column। हमारी जो बैकबोन होती है, ठीक है, इसको हम कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम। इस वर्टिब्रल कॉलम में जो है हमारा स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्ट होता है। अब ये वर्टिब्रल कॉलम की कंपोजिशन क्या है, तो जो वर्टिब्रल कॉलम है वो हमारे कंपोज होता है 24 इंडिविजुअल वर्टिब्रा, और बाकी इसमें फ्यूज्ड वर्टिब्राए जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं इसकी कंपोजिशन में, ठीक है। अब इंडिविजुअल वर्टिब्राए कौन कौन से रीजन में आ जाते हैं, मतलब आपका जो सर्विकल, जिसको हम नेक रीजन कहते हैं, ठीक है, वहाँ जो आपका वर्टिब्रल कॉलम है तो वो इंडिविजुअल वर्टिब्राए से मिलके कंपोज हुआ है, ठीक है। उसके बाद थोरेसिक, जिसको हम चेस्ट रीजन कहते हैं, ठीक है, वहाँ भी इंडिविजुअल वर्टिब्राए ही हैं। और उसके बाद आता है लंबर रीजन, जिसको हम लोअर बैक रीजन भी कहते हैं, और वहाँ पे भी हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम कंपोज हुआ है तो वहाँ पे भी इंडिविजुअल वर्टिब्रा ही मौजूद होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो लोअर रीजन है, जिसको हम सैक्रल और कोकाइगियल रीजन कहते हैं, वहाँ जो हमारे वर्टिब्रा इन्वॉल्व होते हैं वर्टिब्रल कॉलम की कंपोजिशन में, वो होते हैं फ्यूज्ड वर्टिब्राए, ठीक है, जो हमारा सैक्रल और कोकाइगियल पोर्शन हमारे कॉलम का फॉर्म्ड करते हैं, जो हमारे पेल्विक रीजन में लोकेटेड होते हैं। नेक्स्ट है द स्पाइनल कॉर्ड पासिस थ्रू अ होल इन ईच ऑफ द वर्टिब्रा, ठीक है। अब जो वर्टिब्रा होता है, ठीक है, ईच वर्टिब्रा की अगर हम बात करें तो हर एक वर्टिब्रा में क्या होता है, होल होता है, ठीक है। तो उन होल में से जो वर्टिब्राए के जो होल होते हैं उसमें से स्पाइनल कॉर्ड जो है वो पास होता है। The spinal cord is only about 2/3 as long as the vertebral column. The rest of the space is filled by a mass of spinal roots composing the cauda equina। मतलब हमारे vertebral column का जो 2/3 पार्ट है उसमें स्पाइनल कॉर्ड मौजूद होता है, बाकी जो वर्टिब्रल कॉलम का जो पार्ट है या पोर्शन है वो आपका फिल्ड होता है स्पाइनल रूट से, ठीक है। स्पाइनल रूट्स जो है वो क्या बनाती हैं, मिलके काउडा एक्विना जो है वो कंपोज करती हैं, ठीक है। मतलब आपका जो वर्टिब्रल कॉलम का 2/3 पार्ट है वो वहाँ स्पाइनल कॉर्ड होता है, और नीचे वाला जो बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट है वर्टिब्रल कॉलम का, वहाँ जो है वो काउडा एक्विना जो स्पाइनल रूट्स आपकी फॉर्म करती हैं, कंपोज करती हैं, ठीक। अर्ली इन एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट द वर्टिब्रल कॉलम एंड स्पाइनल कॉर्ड आर द सेम लेंथ। जब एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रही होती है, ठीक है, मतलब बिल्कुल अर्ली और स्टार्टिंग में, तो उस वक्त वर्टिब्रल कॉलम और स्पाइनल कॉर्ड की जो लेंथ होती है वो सेम होती है। लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट प्रोग्रेस करती है या डेवलपमेंट हो रही होती है तो वर्टिब्रल कॉलम जो है वो आपका ज़्यादा तेज़ी से डेवलप हो रहा होता है, ग्रो हो रहा होता है एज़ कम्पेयर टू स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। इस वजह से जो आपका वर्टिब्रल कॉलम है उसकी लेंथ ज़्यादा होती है और उसके अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड है उसकी जो है लेंथ आपकी वर्टिब्रल कॉलम में कम होती है। नेक्स्ट है अ पोर्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड विद द लेयर्स ऑफ द मेनिंजेस दैट रैप इट, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड जो है उसको लेयर्स ऑफ मेनिंजेस, ठीक है, मैंने हमने ब्रेन में भी पढ़ा था कि ये क्या है, ये प्रोटेक्टिव शीथ होती है, आपके कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई होती है, जो हमारे
ब्रेन को, हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रही होती है, ठीक है। तो आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है वो मेनिंजेस से रैप हुआ होता है। Small bundles of fibers emerge from each side of the spinal cord in two straight lines along its dorsolateral and ventrolateral surfaces. जो स्पाइनल कॉर्ड है उसकी बोथ साइड से, ठीक है, मतलब हर एक साइड से क्या होता है, स्मॉल बंडल ऑफ फाइबर्स जो है वो इमर्ज हो रहे होते हैं, ठीक है। स्ट्रेट लाइंस में जो है वो स्मॉल बंडल ऑफ फाइबर्स इमर्ज हो रहे होते हैं अलॉन्ग इट्स डोर्सोलेटरल एंड वेंट्रोलेटरल सर्फेसेस। Groups of these bundles fuse together and become the 31 paired sets of dorsal roots and ventral roots, ठीक है। अब ये जो स्मॉल बंडल ऑफ फाइबर जो इमर्ज हो रहे होते हैं आपके स्पाइनल कॉर्ड से, ये जो है आपस में फ्यूज़ होते हैं, ठीक है, और फिर 31 पेयर्ड सेट ऑफ डॉर्सल रूट्स फॉर्म करते हैं और वेंट्रल रूट्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। इसके बाद ये जो डॉर्सल और वेंट्रल रूट्स हैं ये आपस में ज्वाइन होती हैं, ठीक है, और स्पाइनल नर्व्स फॉर्म करती हैं। अब ये जो आपस में जब ज्वाइन हो रही होती है ना, मतलब डॉर्सल रूट्स और वेंट्रल रूट्स ज्वाइन कैसे होती हैं कि आपका जो वर्टिब्रल कॉलम है ना, हर एक वर्टिब्रा पे क्या होता है, एक होल मौजूद होता है, ठीक है। उसके बैक साइड पे ना आपके पास क्या होता है, एक होल मौजूद होता है, तो उसको कहा जाता है इंटरवर्टिब्रल फोरमेन्स, ठीक है। तो उस इंटरवर्टिब्रल फोरमेन्स से ये डॉर्सल और वेंट्रल रूट्स जो है वो उसमें से पास होकर आपस में ज्वाइन होती हैं और स्पाइनल नर्व्स फॉर्म होती हैं। Like the brain, the spinal cord consists of white matter and gray matter, as we discussed in the brain. Unlike the spinal cord's white matter is on the outside, the gray matter is on the inside. जैसे हमने ब्रेन में भी डिस्कस किया था कि जो आपका ब्रेन का जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है तो उसका जो आउटर रीजन होता है वो ग्रे मैटर होता है, ठीक है, और इनर पे जो है उसका वाइट मैटर होता है। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड में क्या है, यहाँ पे अपोजिट सीन है, ठीक है, इन्वर्स सीन है। यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका जो स्पाइनल कॉर्ड का जो आउटर रीजन है वो वाइट मैटर पे कंसिस्ट होता है और स्पाइनल कॉर्ड का जो इनर रीजन है, जो इनसाइड वाला रीजन होता है, वो आपके ग्रे मैटर पे कंसिस्ट होता है। So that was about the spinal cord. If you have any question, any query regarding the lecture, you can ask me in the comment section. Thank you so much and Allah Hafiz.